Hello everyone. Welcome to your favorite channel Profit Bhai. आपके इतने सारे comments and a lot of good stuff is asked. So thank you so much for all of that. And also special mention Sai Kumar Kadarla. We've received your contribution for girl child education. So thank you so much for that. Highly appreciated. And ऑल दैट यू कैन डू ऑल यू गाइस कैन डू इज जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे भी पहले बोलता नहीं था बट बोलना पड़ रहा है बिकॉज जब आप एक चैरिटेबल कॉज के साथ जुड़ते हो तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे वो वीडियो पहुंचे। एनीवे टुडे वी हैव अ लॉट ऑन आवर एजेंडा। देयर इज अ लॉट ऑन माय प्लेट एक्चुअली। तो फटाफट शुरुआत करते हैं, आज का एक ओवरव्यू देते हैं। Before we get to that, the cover story of yesterday, which I couldn't make a proper video analysis yesterday. आप एक समझो एक दिन की छुट्टी ले ली मैंने, क्योंकि हर कोई तो प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं हो सकता ना जो 365 दिन काम करे। हमको तो एक दिन संडे छुट्टी। कल बिल्कुल बिल्कुल भी चांस ही नहीं हुआ कि वीडियो बनाए। हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड, सो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट। कोई पैनिक करने की जरूरत मुझे तो नहीं लग रही है। आई थिंक वट एवर हैज हैपेंड, मेरे को बस ऐसा लगता है इफ द अथॉरिटीज आर लिटिल केयरफुल तो ये सब चीजें ना मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। लाइक इफ दे आर डूइंग, if SEBI is doing a review or if they are doing an investigation into quant mutual fund, तो ये बात बिजनेस मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों आएगी? आई डोंट थिंक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया को सेंसेशनलाइज करना था कुछ। जब वो नहीं चाहते सेंसेशनलाइज करना तो बात लीक कहाँ से हुई, क्यों हुई? क्यों इन्वेस्टर्स के माइंड में पैनिक जनरेट करना? क्या ये देखना अथॉरिटीज का काम नहीं है कि हर बार सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स को संडे इवनिंग ही कुछ आएगा जिससे मंडे हमेशा ड्रॉप गैप डाउन खुले और पैनिक हो? लकीली वो पैनिक सेट इन हुआ नहीं और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग को संभाल लिया है। बट दिस इज नॉट द वे टू लीक न्यूज। अगर इन्वेस्टिगेशन चल भी रहा है तो वो साइड में इन्वेस्टिगेट करके आप रिजल्ट थ्रो करो ना जब प्रॉब्लम हुआ है। वाई डू यू वॉन्ट टू क्रिएट स्पेक्यूलेशन, जबकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया का ये रोल है कि दे वांट टू अवॉइड स्पेकुलेशन इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जिसके नाम पे वो फंड भी लेते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो हर ट्रेड में आपको पता भी नहीं होगा आपकी फीस कट जाती है। हर कोई हमारा यहाँ फीस काटने के लिए बैठा है। चलिए बात करें, हाँ बात करते हैं आगे। तो क्वांट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड फंड एंड आई डोंट थिंक कुछ उसमें सिस्टमिक इशू है। देखो जब तक ये इंक्वायरी खत्म होगी अपने को पता चलेगा कि गलती किसकी थी। कभी कभी क्या होता है ना, ब्रोकर्स की भी गलती हो जाती है। सो वी डोंट नो हु डिड द फ्रंट रनिंग। क्या वो कौन म्यूचुअल फंड का कोई फंड मैनेजर था या कोई बीच वाला बिचौलिया था, ब्रोकर था? वी वुड नॉट नो एट दिस स्टेज। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये खबर लीक करके पैनिक फैला के क्या फायदा हुआ? तो आई थिंक हमारे अथॉरिटीज को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कुछ इन्वेस्टिगेट करते हो तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसको मर्यादा में रखने का। जैसे जब कोई मैटर कोर्ट में होता है तो हम बोलते हैं ना मैटर इज सबजुडिस। सबजुडिस है तो उस पर अभी बात मत करो, पहले फैसला आ जाने दो। वैसे ही इज इट दैट डिफिकल्ट फॉर पीपल इन दी अथॉरिटीज? नहीं ना। चलो आगे से ध्यान रखना हम बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत चीजें हैं, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। देखिए पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग नीश स्पेस है। ट्रैवल बढ़ रहा है, इंडियंस का ट्रैवल पे बहुत खर्चा हो रहा है। आज मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, थॉमस कुक के जो हेड हैं, सीईओ है, उन्होंने कहा है कि इंडियंस का ऑफ सीजन ऑन सीजन कुछ बचा नहीं है। देयर इज नो ऑफ सीजन, मतलब लोग धड़ाधड़ ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। क्रेडिट पे मैंने कहा था ना, इंडियंस आर स्पेंडिंग मोर ऑन क्रेडिट कार्ड देन एवर बिफोर। लेकिन उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ रहा है एंड इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत नीश इंडस्ट्री है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कंपलसरी कुछ कुछ कंट्रीज आपको करवा के भेजती है। मतलब बहुत सारे वीजास इशू करने के पहले उनका गाइडलाइन होता है दैट यू हैव टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये बहुत अच्छा हाई मार्जिन बिजनेस है। लेट मी टेल यू, इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। ट्रैवल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट यू कैन बाय फॉर ट्रिप्स दैट यू टेक। इट हेल्प्स यू प्रोटेक्ट फाइनेंशियली, और अच्छा खासा इसमें आपको वो मिलता है। देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आर पेड अब्रॉड,
आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड, तो आपको पता ही होगा, बट और इसका जो प्रीमियम है वो भी बहुत कम है, और कवरेज कुछ कुछ कंट्रीज में यू आर कवर्ड, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, बैगेज लॉस हो गया या कुछ हो गया, तो $50,000 तक का क्लेम आप कर सकते हो। तो ये सब इसमें है, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, मेडिकल इवैक्यूएशन, इमरजेंसी, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, बैगेज लॉस, नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट। अब ये जो सेक्टर है ना, ये इंश्योरेंस में है, लेकिन ये ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो बहुत नीश कंपनीज होंगी। अब इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज है जो ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस में जिनका रेवेन्यू ज्यादा आता है। इट्स जस्ट अ केस स्टडी, मैं भी इसमें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज ट्रैवल इंश्योरेंस में ज्यादा है। एक क्वेश्चन था हमारे सब्सक्राइबर का, तो वो भी ले लेते हैं क्विकली। एस्ट्रल के ऊपर मुझे एक कमेंट में क्वेश्चन आया था, राहुल या रोहित, राहुल आई थिंक, वन ऑफ आवर ओल्ड सब्सक्राइबर्स। तो राहुल ने पूछा है कि he missed out on the rally in Astral because stock का price to earning ratio is very high, as you can see it's very high। अब राहुल कह रहे हैं वो वेट कर रहे थे कि पी नीचे आएगा नीचे आएगा, लेकिन वेट करते करते लास्ट 1 ईयर में जैसे आप देख रहे हो, बहुत बार स्टॉक ने बॉटम बनाया, 1780 यहाँ, 1780 यहाँ भी, ब्रिलियंट, और 1780 मेरे ख्याल में यहाँ भी ऑलमोस्ट, देखिए तीनों बार वो सेम जगह आके सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ा है। हाँ, बट तीनों बार रेजिस्टेंस भी इधर 2025, इधर 1967, देन अगेन 1991, देन अगेन 2100, लेकिन वो फिर नीचे आके तो एक हायर हाई हायर लो बना के फिर चढ़ता गया। सो राहुल वाज सेइंग दैट ही मिस्ड आउट ऑन द रैली, क्योंकि पी इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग गिरा ही नहीं। राहुल, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, ये स्टॉक मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, लेकिन चाहे इस तरह का स्टॉक हो या कोई भी कंपनी हो, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट सिंस यू आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू आर अ जेन्युइन पर्सन, एक दो क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, वो मैं ले लेता हूँ। राहुल, देर आर 36 क्राइटेरिया हमारे, मेरे इसमें तो 36, 36 के 36 गुण तो कभी मिलते नहीं है, बट 36 में से 25 या एटलीस्ट 27 क्राइटेरिया जब मिल जाते हैं, देन ओनली वो स्टॉक मेरे रेडार पे आते हैं। और जब नहीं मिलते हैं, या कभी पहले मिल रहे थे और अभी एडवांस्ड नंबर्स में नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उसको निकाल के फेंक भी चुका हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स हमने निकाल के और आपको वीडियो बना के बताया भी है कहाँ कहाँ आउट हो गए। तो प्राइस टू अर्निंग के अलावा राहुल, वी सी प्राइस टू बुक रेशियो एक सर्टेन दायरे में होना चाहिए, देन अर्निंग्स पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, देर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया। यू कैनॉट डिपेंड ओनली कि पी रेशियो हाई है तो पी रेशियो नीचे गिरेगा तो वो गिरेगा, लेकिन मार्केट एक, कभी कभी बुल मार्केट में देखो ना, बहाव में चीजें कितनी आगे बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मैं, मेरे पास आज दो एग्जांपल है, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्राइस टू अर्निंग हाई होते हुए भी वो अपने हाथ से शायद छूट गए स्टॉक्स, और मेरे भी हाथ से, मतलब बहुत सारे फंड मैनेजर्स के हाथ से छूट गए। ऑल द मोर रीजन कि हमें म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आया था सौमिक चंद्रा, थैंक यू सो मच ब्रो, यू हैव बीन अ रेगुलर सब्सक्राइबर एंड कमेंट आप हमेशा जेन्युइनली करते हो। तो इन्होंने पूछा था जियो फाइनेंशियल के ऊपर, एंड आई थिंक हिज क्वेश्चन वाज ऑन एल्गोरिदम्स। जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ, स्टार्टिंग तो नहीं बट कंटिन्यूइंग विद एल्गो ट्रेडिंग। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखते हो, ये आज खबर जो आई है, ये फंड इतना क्यों चकरा गया, बिकॉज 90 करोड़ का एयूएम था इन 2018, और 7 साल में 90,000 95,000 करोड़ हो गए, मतलब एयूएम 1000 गुना बढ़ गया। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड क्वांट का है, बेस्ट परफॉर्मिंग लॉट ऑफ फंड्स में क्वांट आता है, क्योंकि वो एल्गो यूज करते हैं। सो सौमिक का क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। अब सौमिक, इफ यू डू अ यूट्यूब सर्च, यू विल गेट टन्स ऑफ वीडियोस टॉकिंग अबाउट एल्गो ट्रेडिंग। नाउ बेसिक फंडा ये है एल्गो में, एक ह्यूमन माइंड जो होता है, वो आप कितना भी ट्रेनिंग ले लो, मैं कितना भी ट्रेनिंग कर लूँ, सिखा दूं लोगों को, बट 1 मिनट में हम लोग सिर्फ 3 ट्रेड, शायद 2 ट्रेड पंच कर पाएंगे। एल्गोरिदम्स जो होते हैं, एडवांस एल्गोरिदम्स, वो आपके ट्रेड को ऐसे कैप्चर करते हैं इन अ मिनट। एन एडवांस्ड एल्गो कैन पंच 2000 ट्रेड्स, 2000 ट्रेड्स। तो हर 10 पैसे 20 पैसे पे आप
थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड बढ़ा भी सकते हो स्टॉप लॉस की तरफ, और उसको घटा भी सकते हो। एल्गोरिदम म्यूचुअल फंड यूज करते हैं एट वेरियस लेवल्स। उनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये मैंने एक छोटा सा अंश आपको बताया कि वो क्या हो सकता है। बट दिस इज नॉट द ओनली एप्लीकेशन, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं। एल्गो यूज करने वाले कौन थे, तो एल्गो आपको बहुत, अगर एल्गोरिदम अच्छा है, बैक टेस्टेड है फॉर द लास्ट 2-3 years, बैक टेस्टिंग होती है उसमें, जो क्वांट ने किया था, संदीप टंडन साहब जो उसके हैं हेड हैं। तो एल्गो में क्या है कि वो आपको ना कभी लॉस खाने नहीं देगा। 90% एल्गोरिदम आपका अगर एक्यूरेट है तो वो अल्टीमेटली, देखो हम सब एल्गो ट्रेडिंग की तरफ ही शिफ्ट होने वाले हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इंडिया में वो कब होता है। बट अल्टीमेटली ह्यूमन माइंड से ज्यादा आपको एल्गोरिदम ही बचाएगा, ये बात तो फैक्ट है। अब वो कितना कमर्शियलाइज होता है, इट्स लाइक 5G। जब हम 2G में थे तो सिर्फ स्कैम्स की बातें होती थी, हमने कहाँ सोचा था डेटा इतना सस्ता हो जाए, बट हो गया ना। अल्टीमेटली 10 साल में हो ही गया। एल्गोरिदम भी अगले 6-7 साल में आप देखोगे कि वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा, बिकॉज व्हेन एल्गोरिदम्स विल बिकम चीपर, हर कंपनी उसका एक पैकेज बना के भेजेगी एल्गो ट्रेडिंग पर। ये सारे ब्रोकर लोग की इधर धंधा उनका ऐसे ही होने वाला है अल्टीमेटली। तो जब ट्रेडिंग में आप एल्गो ट्रेडिंग यूज करोगे, कमर्शियली वायबल होगा, सस्ता होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा मंथली, उसमें आप कमाओगे, तो फिर आप टेंशन क्यों पालोगे? आई होप इट हैपेंस। आई होप एल्गोरिदम्स बिकम डेमोक्रेटिकली अवेलेबल, क्योंकि है तो वो एक कॉपीराइट का, है तो किसी ने बनाया हुआ एल्गो है। अब चाहे वो एआई बनाए या ह्यूमन माइंड बनाए, काम वो बढ़िया करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स हैव अ लुक एट सर्टेन स्टॉक्स जो हमने मिस कर दिया। देखते हैं कुछ खबरें हैं क्या मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए। सन फार्मा कंप्लीट सम मर्जर, $347 million का मर्जर है, और इन्होंने अक्वायर की है एक कंपनी, अक्वायर्स फुल ओनरशिप ऑफ टैरो फार्मा। अरे हाँ, इसका नाम सुना हुआ है, टैरो फार्मास्यूटिकल्स अक्वायर की है। फार्मा सेक्टर यार, मैं बिल्कुल, मेरा हाथ इसमें बैठता नहीं है। मेरे को ये पता है क्या नहीं करना है, क्या करना है, इससे ज्यादा कहाँ नहीं हाथ डालना है, वो दैट मच आई। अच्छा, एक और बहुत अच्छी खबर है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट 0.6% से कम हुआ है। तो डेफिसिट कम होना फॉर द इकोनॉमी इट्स अ बिग बूस्टर, और शायद इसी वजह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हमें कुछ रियायत दे दें इन टर्म्स ऑफ रिबेट्स, टैक्स रिबेट बढ़ने की आशंका हो रही है मार्केट में। आज के जो गेनर्स थे, अगर मैं एक मार्केट ट्रैप आपको दिखा दूं फाइनली, तो इंडसइंड बैंक वाज द टॉप लूजर एंड पावर ग्रिड एंड एमएनएम वर द टॉप गेनर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड पावर ग्रिड वर द गेनर्स। पावर ग्रिड बिल्कुल 287 280 तक नीचे टच करके वहां से ऊपर आया, और अभी 333 पे चल रहा है। एमएनएम तो मैं ट्रैक नहीं करता। नेस्ले भी आज ऊपर बंद हुआ, और सन फार्मा बिकॉज ऑफ दिस खबर जो मैंने बताई वो भी बंद हुआ। इंडसइंड बैंक वाज द मेजर लूजर टुडे। ऑल दीज वर द मेजर लूजर्स, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स। आज गौतम अदानी साहब का जन्मदिन है, और आज ही के दिन पार्लियामेंट का पहला सत्र शपथ ग्रहण शुरू हुआ। फनी कोइंसिडेंसेस, ऊपर वाले के भी दस्तूर अलग होते हैं, खतरनाक कोइंसिडेंसेस करता है। टाटा स्टील भी आज गिरा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज गिरा 0.75%। तो ठीक ठाक गिरावट हुई है आज। रिलायंस बाय द वे गिर रहा है। एक बार हम लोग ना पहले रिलायंस चेक करते हैं, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू सी रिलायंस का 200 डेमा किधर बैठ रहा है। ये स्टॉक मैं हमेशा चेक करता हूँ, इट्स अ ट्रेडर्स डिलाइट। हमेशा 200 डीएमए पे इसको पकड़ना चाहिए। भाई प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, इसका पी रेशियो कितना ब्यूटीफुली एडजस्ट हो गया था, लेकिन अभी ऊपर आ रहा है। 5 ईयर देख रहा हूँ मैं, मुझे 1 ईयर पीई देखना चाहिए। ये तो यार बेस्ट टाइम, दिस वाज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू अक्वायर रिलायंस इंडस्ट्रीज। आ रहा है अभी, क्या होता है हाइंडसाइट में, हम सब लोग शाणे हैं, मैं भी शाणा हूँ, आप भी शाणे हैं, ये करना चाहिए था। अभी भी इसका P28 बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है गाइस, क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू है ना, देखिए रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी आपको बुक वैल्यू 2.5 में मिल रही है, बहुत बड़ी बात है यार। इट्स नॉट अ जोक। 2.5 के बुक वैल्यू पे इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट मिलना, इट इज स्टिल अंडर वैल्यू अभी भी। ये देखो 2200 का भाव, यहाँ आके वो बार बार अटकता है, बार बार 3000 पे आके स्टॉक अटक जाता है।
सो लेट अस सी इसका 200 डेमा 50 डेमा किधर है। 200 डेमा है 2731 एंड 50 डेमा के नीचे बंद हुआ हो रहा है, तो मतलब ये लगता तो है कि एक बार टेस्ट करना चाहिए 2731 पे आके। अगर इफ इट टेक्स सपोर्ट देन आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेवल टू आई मीन नॉट book a position but look at taking some cues in RIL because वो एक बार तो, और कभी कभी 200 एमा तोड़ के नीचे भी गिरता है, बट RIL का ये फितरत है कि साल में दो बार आपको 200 एमा पे आके सपोर्ट बनाएगा, फिर वहां से 6-7% मूव ऊपर देगा, फिर 200 एमा फिर 7%, सो 14% इन अ ईयर। गारंटी तो कोई बोल नहीं सकता है, बट देखो इसी तरह के ट्रेड्स ना एल्गो कैप्चर कर ले एंड देन वो आपको बताता है। और एल्गोरिदम कैन सेव यू फ्रॉम मार्केट क्रैश बिग टाइम, इट कैन सेव यू फ्रॉम अ मेजर मार्केट क्रैश। अब ये स्टॉक देखो आप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक खबर आई है जो मैंने, या मेरा अखबार, हाँ एक खबर है मेरे पास जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी है, पहले मैं वो बताता हूँ फिर डिक्सन पे आएंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड आया था अनफॉर्चुनेटली, तो सरकार ने कहा था कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइना के साथ ट्रेड मत करो, मेक इन इंडिया, ये सब बवाल हो रहा था। वो गलवान में जब हमारे सोल्जर्स को प्रॉब्लम हुई थी, फिर हमने जाके उनके चाइनीज सोल्जर्स को भी ठोक दिया था अच्छे से, 45-50 उनके ठोके थे हमने 15 जून को, विच वॉज वेरी प्राउड। उसके बाद एक एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा था, है ना। उस टाइम पे बहुत फैल रहा था कि चाइना से ट्रेड कम होगा। आपको रियलिटी पता है, पता तो होगी, स्मार्ट तो है आप लोग। रियलिटी ये है कि आफ्टर 2021 चाइना के साथ हमारा ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 साल से इंडो चाइना ट्रेड हैज नेवर गॉन डाउन इवन वंस। इनफैक्ट वो बढ़ बढ़ के रिकॉर्ड नंबर्स पे पहुंच गया है, और उसमें चाइना को फायदा हो रहा है बिकॉज वी इम्पोर्ट मोर फ्रॉम चाइना रादर देन वी एक्सपोर्टिंग। हम नेट इम्पोर्टर है वहां से। तो चाइना ने ऐसा कोई, हमारी देशभक्ति सिर्फ ऑप्टिकल है, वही मुझे थोड़ा दुख होता है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी तो मेक इन इंडिया तो हो रहा है, लेकिन उसमें आप जीएसटी और ये सब फिर हटाओगे तो मेक इन इंडिया होगा ना प्रॉपरली। एवरीथिंग इज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब हेडलाइन, ये हेडलाइन है, ऐसा हो रहा है। मेरे को याद है कोविड के बाद वीवो ओप्पो दे वर सपोज टू बी बैंड, कुछ बैंड नहीं हुआ। सिर्फ वीवो आईपीएल के बदले वो टाटा आईपीएल हो गया। वीवो के फोन आज सबसे ज्यादा बिकते हैं बाजार, और मुझे समझ नहीं आता कैसे। अब आगे और सुनिए, हिपोक्रेसी पकड़ने में हमारी एक्सपर्टीज है ना। गवर्नमेंट स्टार्ट्स टेकिंग कॉल्स ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। एक कंपनी है HAIER, हायर, HAIER, टिपिकल चाइनीज कंपनी। उसका प्लान था इंडिया में 184 करोड़ इन्वेस्ट करने का, जो काफी टाइम से गवर्नमेंट ने रोक के रखा था फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि चाइनीज कंपनी से डील नहीं कर। अब वो गवर्नमेंट ने ओके कर दिया, क्योंकि 184 करोड़ वो निवेश करना चाहते हैं, ओके हो गया। नाउ आनंद महिंद्रा ग्रुप and Uno Minda Group are seeking approval for the from the government for joint ventures, कि हम जेवी करेंगे तो चाइनीज कंपनीज को आस्ते आस्ते अभी आने दो, आने दो। क्यों? 3 साल में कोविड में हुई महामारी भूल गए हम लोग। अब सरकार उनको रोकना नहीं चाहिए, आपको लगता है अब अलाउ कर देना चाहिए, तो खुल्लम खुल्ला अलाउ कर रहे हैं। इसमें लिखा है government has hinted, this is Economic Times, government has hinted at clearing Chinese joint venture plans if Indian companies own majority stake, they are critical for make in India। इसका मतलब है अगर इंडियन कंपनी जेवी में जाती है और वो 51% मेजोरिटी स्टेक यानी मिनिमम 51% स्टेक होल्ड करती है जेवी में, तो सरकार ओके कर रही है। मतलब गवर्नमेंट इज ओके टू इस, अब 3 साल में वो एंटी चाइना सेंटिमेंट खत्म हो गया क्या? सबसे बड़े दुश्मन हमारे चाइनीज ही है, क्योंकि इनकी कंपनीज अगर हमारे देश में आएंगी तो मेक इन इंडिया तो आई डोंट नो वो कैसे जस्टिफाई होगा, लेकिन ये कंपनीज दूसरों पे स्पाई करती है, स्पाई। और HAIER, हायर जो कंपनी है, उसको यूएस में काफी साल तक पहले भी बैन किया जा चुका है बिकॉज दे यूज टू स्पाई। उनके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे और सीईओज होते थे जो, दे आर बेसिकली स्पाई कैंप्स। वो आपके अंदर अंदर अंदर
दीमक की तरह खोखला करने के लिए आते, बट अलाउ तो कर दिया है। सरकार जब कमजोर होने लगती है ना, तो फिर वो इसी तरह के फैसले आपको दिखते हैं। अब इसमें ये खबर जो मैंने देखी थी, इसके वजह से एक अच्छी बात ये हुई है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो बहुत सारा मटेरियल, वैसे भी आपको पता होगा मेक इन इंडिया का काफी बड़ा बेनिफिशियरी, जो चाइना से डील करती थी, अब उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो और भी चीजों के लिए अप्लाई करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, लेट अस कम टू डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसका स्टॉक प्राइस यार ऑलरेडी बहुत चल चुका है, और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ना अच्छा स्टॉक पकड़ भी लोगे, तो भी हाउ मच टाइम तक यू आर इन्वेस्टेड उसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज आप नहीं इन्वेस्टेड रह पाओगे। सी, दिस इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब आप देखो, सिंपल, कोविड के टाइम पे पकड़ते हैं इसको, है ना। कोविड फर्स्ट वेव हो गया, सब हो गया, चलो ये 1500, सपोज आप बहुत लेट उठे, आपने इसको स्पॉट किया 7 अगस्त 2020, यानी 4 साल पहले भी आपने स्पॉट किया, विच इज, तब तक ये काफी चल चुका है। फिर भी मैं बोलता हूँ आपने तभी भी स्पॉट किया होगा 4 साल में, तो ये 4 साल में आपको इसने रिटर्न कितना दिया है देखो, 645%। यानी 4 साल में ये कम से कम मेरे ख्याल में 7 गुना, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ग्रो हुआ। 1 लाख रुपीज पुट इन डिक्सन आर टुडे 7 लाख रुपीज, 4 साल, दैट्स ह्यूज। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसने यहाँ लिया भी होगा ना, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी समझिए, जिसने यहाँ लिया भी होगा वो यहाँ बेचेगा। क्यों? यहाँ भाव कितना हो गया है। सो सपोज मैंने वही बताया ना कि आपने ले लिया 1557 पे, आपने ले लिया, तो जब भाव आएगा 4267, और वो भी, इफ यू कैन सी द डेट, 19 मार्च 2021, यानी 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपका भाव 3 गुना हो गया, तो आप 100% बेचोगे। सवाल ही नहीं है कि यू कैन कीप द स्टॉक। मुझे कमेंट्स में बताइए कितने लोग ये स्टॉक रख के बैठे हो। हम लोग खुद उस वक्त डर गए थे, बिकॉज आफ्टर दैट देखो ये कितना नीचे गिरा है, इट हैड गॉन डाउन टू, यस, 2700, दिस वाज द बॉटम। और 2700 बॉटम, यानी 27 जनवरी 2023 में बॉटम बनाने के बाद, अगर कोई बहुत लेट उठा है इंसान, वहां से भी ये स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट अभी 5 टाइम्स होने को है, 4 या 5 गुना रिटर्न पिछले 1.5 साल में, 1.5 ईयर, एंड 4 टाइम रिटर्न्स। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे हाई ग्रोथ बिजनेसेस और हाई ग्रोथ वॉल्यूम्स, राहुल इफ यू आर लिसनिंग, आपका जो एस्ट्रल पे क्वेश्चन था, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीई रेशियो, डिक्सन इज अ मार्केट लीडर। तो जो मार्केट लीडर्स होते हैं उनके डायनामिक्स थोड़े अलग होते हैं ग्रोथ। इस तरह के स्टॉक में आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये 4400 यहाँ था ना, आई थिंक अराउंड 2 साल पहले, कि दे आर डिक्सन टेक्नोलॉजीज हमारे हाथ से छूट गया, छूट गया, छूट गया। और फिर वो मैंने बनाया था, दिस वाज अ फोमो फॉर मी, कि यार ये छूट गया है यार, इसको छोड़ दिया। फिर जब ये यहाँ 2700 पे डबल बॉटम बना रहा था मेरे सामने, नो बडी न्यू, किस कौन आपको बताएगा कि यहाँ से दो 2700 पे आके, हु वुड हैव थॉट कि ये ऑलरेडी इतना चल चुका है कि ये 11,000 तक जाए। इट इज अनबिलीवेबल। ये वाला जर्नी जो है 1557 से लेके यहाँ तक, ये समझ में आता है क्योंकि इसमें 4 साल हो गए। बट ये 1.5 साल वाला जो है ना, दैट इज सिंपली अनबिलीवेबल। क्योंकि ये 1.5 साल में वी वर सपोज टू बैन ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट्स, और डिक्सन पूरा धंधा चाइना के साथ डील करता है। इसका जो गिरावट आई थी वो भी इसीलिए आई थी क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दी थी गवर्नमेंट ने बीच में, लास्ट 2 साल पहले, वो कोविड का जब सेकेंड वेव आया था, तो उस वो एक अच्छे कंपनी को अक्वायर करने का वो मौका दे रहे थे आपको बेसिकली। सो गाइस, इसीलिए क्या है, अगर हम यही 4 साल कोई म्यूचुअल फंड में निवेशित रहते तो शायद के इतने नहीं बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स बन जाते 5 साल में, जैसे क्वांट ने बनाया, मेरा ही एसेट ने बनाया, इवन अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिए, है ना। सो उस तरह से अपने को देखना चाहिए। अब एक लास्ट, एक और स्टॉक आपको बताते हुए चलते हैं, जो फोमो, फोमो टिप्स, ये भी, ये मैंने बहुत बार ट्रैक किया है, बहुत बार। आज ये डाउन बंद हुआ है टिप्स इंडस्ट्रीज, बट
एक्चुअली इसको मैं स्क्रीनर पे ओपन करता हूँ, आई शुड ओपन दिस वन ऑन स्क्रीनर सो दैट आपको बेटर आइडिया। देखिए ये कोई बाय, नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग एंड सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड प्लीज रीड आवर डिस्क्लेमर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल। देयर आर नो लिंक्स ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्काउंट लिंक नहीं है। इसका प्राइस टू अर्निंग है 45, बुक वैल्यू 14 है, थोड़ा ऑब्वियसली ऊपर है, बट इसका आरओसी आरओई देखिएगा। ये कंपनी आपने सुनी होगी, बॉलीवुड में काफी फेमस प्रोड्यूसर है, म्यूजिक कंपनी है, बहुत अच्छा सेट बिजनेस था इसका, है अभी भी है, बट इतना अच्छा आरओई, 80% आरओई होने के बाद अब इसका रिटर्न देखिए। इफ एनी, और ये मेरे 2020 में बिल्कुल ऐसी चीजें अपने सामने आती है, बट अपने अंदर गट्स नहीं होते पैसे लमसम डालने के, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कोई भी ये बोल नहीं सकता कि ये लमसम डालने लायक वर्थ। सी दिस वाज मार्च 2020, 24 मार्च 2020, कितना है इसका भाव? 7.66, देखिए ना आपके सामने, 7.99 पकड़ लो आप। 7 रुपए की चीज थी वो, 7 रुपीज, टिप्स इंडस्ट्रीज, ओके। और यहाँ पे छोड़ा होगा, चलो 23 या 33, या चलो बाद में ये 125 रुपए पे आ गया, कहीं पे भी हमने इसको पकड़ा होता खैर, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया इसने, जो 7 रुपए पे लेके बैठा होगा ना। आ, 7-8 रुपए, ये 7.99 बड़ा अच्छा प्राइस है ये, डिस्काउंट ऑफर लगता है ना स्टॉक में, 7.99। ये 7-8 रुपए वाली चीज देखो कहाँ तक टच करके है, आई कांट इवन बिलीव दिस। सो अच्छा, ये इस पे अभी वो बताएगा नहीं, बट इट टच्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, 502 रुपीज एज ऑफ 2 मार्च 2024। मतलब 8 रुपया भी, 10 रुपया भी पकड़ो तो 50 टाइम्स, फ्रॉम 10 रुपीज, 50 50 टाइम ग्रोथ इन द लास्ट 4 years। ये है असली ताकत ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए उसमें 4-5 साल तक आपको निवेशित रहना पड़ेगा। सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस जो मैं कह रहा हूँ, वो यही है गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट अच्छा स्टॉक बहुत लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उसमें 5 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, देर इज नो पॉइंट, वो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। क्योंकि 50 टाइम्स यार, इवन इफ, कैन यू इमेजिन, अगर आप 5 लाख रुपए डालने की जुर्रत कर सकते थे, तो आज वो 5 लाख हो गए होते, आज मतलब मार्च 2024, 5 लाख का वैल्यू हो जाता 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। एंड यू हैव नॉट डन एफ एन ओ, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया, आपने सिंपल कैश मार्केट में पड़े रहने दिया, उसको भूल गए, अपने काम पे ध्यान दिया, और वो ग्रो करके 5 लाख हो गए 2.5 करोड़। वो 2.5 करोड़ बेच के आपने गुड़गांव में फ्लैट नहीं लिया, आपने उसी को री इन्वेस्ट करके पैसे 2.5 करोड़ का 5 करोड़ कमाया, 5 का 10 करोड़। ऐसे बनते हैं अमीर। दैट वन स्टॉक इवेंचुअली चेंजेस योर लाइफ, कुड बी एनी स्टॉक। नोबडी न्यू कि टिप्स इंडस्ट्रीज में होगा ऐसा, इतना भयंकर आउट परफॉर्मेंस होगा, लेकिन होता है भाई। स्टॉक मार्केट में आए हो ना, तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। तो ये, अब ये चीज आप कैसे मैच करोगे, हाउ विल यू मैच दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, आई डोंट नो, आई एम क्लूलेस। एक बार लास्ट आपको दिखाता हूँ टिप्स। मतलब ये चीज ऐसी है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कोई सिखा नहीं सकता है, एक्सपीरियंस का कोई सानी नहीं होता है भाई, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपको देखे जाएगा। खैर अभी ये 450 पे चल रहा है, एंड 200 डे मूविंग एवरेज देखें इसका, 396, वेरी गुड लेवल। अभी तो ये ट्रेडिंग स्टॉक बन के रह जाएगा, फिर भी 396 से ऊपर आके, अगर ये 396 पे मिलता है, यू कैन स्टिल कंसिडर, बिकॉज कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे हैं, और पी रेशियो के हिसाब से इसका भाव थोड़ा अभी गिरना शुरू है, अभी और गिरना चाहिए भाव को। तो सिर्फ पीई तो नहीं, बट या इट्स डेट फ्री, बुक वैल्यू बहुत ऊपर है, प्रमोटर ने अच्छा खासा माल बेचा है। यार मैं भी प्रमोटर होता ना, मैं भी सेल करता इसको, बिकॉज मेरी कंपनी 50 टाइम ग्रो कर गई। मैं तो पैसे निकालूंगा ना कभी, somewhere I have to put out my money. See, my best part what I see here, again ये वाला रिटर्न ऑन इक्विटी का जो मेरा कैलकुलेटर होता है, इसमें आप देखोगे तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि
10 years में ROE 38%, 5 years 59%, 3 years 71 and last year 81. So every year बढ़ रहा है ROE और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ROE जब कंपनी बढ़ा रही है तो स्टॉक का भाव करेक्शन के बाद बढ़ सकता है, मुझे उस पर भरोसा उसी वजह से आता है। बट हाँ, अभी वेट करना चाहिए, अभी ये 200 डेमा टच करे, थोड़ा नीचे आए, पता नहीं कहाँ जाके सपोर्ट लेगा। यू हैव टू लुक एट मूविंग एवरेजेस, यू हैव टू लुक एट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, है ना। तो ये सब चीजें आप देख के करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब लास्ट में जाते जाते आपको बताना जरूरी है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। वेल, ऑपोजिशन के हाथ में इतना बड़ा गोल्ड माइन है। यू सी, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन दिस कंट्री। जब से जून का महीना आया, जब से इलेक्शन के नतीजे आए, वो चीजें अब बाहर आ रही है। मैंने कहा था ना, नीट का एग्जाम का इशू, वो आए दिन बिहार में एक फ्लाईओवर गिर रहा है ऑल ऑफ अ सडन, मतलब पता नहीं कहाँ से। देन वो कंचनजंगा का रेल एक्सीडेंट हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट भी अभी इसी महीने में हुआ है। देन लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, अभी भी वायलेंस है मणिपुर में, अभी भी शांति नहीं है। और ऑपोजिशन वो संविधान का बुक लेके बैठे। अरे यार, तुम लोग को भेजा है पार्लियामेंट में, यू हैव अ नीट, सिर्फ एक अकेला नीट पेपर इशू जो है ना, NEET, अगर उसको ही मुद्दा बनाया जाए, उसी मुद्दे को अगर सही से चैनलाइज किया जाए बाय आवर ऑपोजिशन, तो अच्छा खासा प्रेशर आएगा। आज जो अच्छी चीजें हो रही है बाय द गवर्नमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर, टैक्स पेयर्स के प्रेशर पे काम हो रहा है, बिकॉज सरकार ने रियलाइज कर दिया है कि वो बैकफुट पे है। एक मुद्दा पकड़ो और उसको पुश करो यार। अभी आज से अपना लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है। 26 जून इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर। ट्रस्ट मी, 26 तारीख है, कठिन है वो तारीख, बिकॉज उसका टोटल आता है 4 नंबर और वो तारीख है 8 नंबर। इट्स अ डेडली क्रॉस ओवर एज पर न्यूमरोलॉजी। और वेनेसडे 26 का दिन अगर हम पार कर गए फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कुछ ना कुछ फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट उस दिन थोड़ा मार्केट में जिटर्स हो सकते हैं। बिकॉज जब तक वो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसके बाद भी एक दो दिन थोड़ा जिटरी है। तो अभी हर दिन अपने को लोकसभा में क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। वो तो मैं कर लूंगा आपके लिए बिहाफ पे, आपने हमें सब्सक्राइब किया है तो उतना तो मेरा फर्ज है कि आई हैव टू चेक दैट पार्ट एज वेल। बट आई जस्ट फील द ऑपोजिशन हैज मोर बेटर इश्यूज। एंड वो संविधान खतरे में, वो चल गया है इलेक्शन में जुमला, ठीक है, बट अभी इलेक्शन खत्म हो गया। अभी आपको नीट का मुद्दा रियली जब मौका मिल रहा है तो उठा उठा के दे शुड मेक इट डिफिकल्ट। मैं चाहता हूँ ये सरकार यू नो सर्व सहमति से चले। इट शुड रन बेस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ द पीपल रादर देन फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। कोई भी पार्टी हो, उसको ये हक नहीं है कि लोकसभा में जाके अपना पॉलिटिकल झंडा ले रहा है, जो ये लोग अभी कर रहे हैं। फर्स्ट डे आज तो शपथ में जाएगा, कल भी सेकंड डे, डे 2 ऑफ लोकसभा, वो भी शपथ ग्रहण में जाएगा। वेनिसडे से असली हमें पता चलेगा कौन कितने पानी में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कोई सुझाव, सजेशंस, कमेंट्स हो तो मोस्ट वेलकम। कमेंट्स में अगर अच्छी भाषा में कमेंट्स आएंगे, उसका जवाब अच्छा ही मिलेगा। कोई डेढ़ शाना बनने की कोशिश करेगा तो मेरे पास उसके लिए भी जवाब है। आप में से बहुत लोग मुझे भले मानुस बोलते हैं कि व्हाई डू आई केयर अबाउट पीपल हु आर नॉट कमेंटिंग करेक्ट। उसका एक रीजन है गाइस, कि ब्लॉक करने के पहले ना अपना पीस ऑफ माइंड लोगों को देना जरूरी होता है। नहीं तो क्या है, हल्का समझ के लोग कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो कमेंट्स में भी लैंग्वेज की मर्यादा संभालिए। सब लोग, मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस आर वेरी गुड एंड यू आर वेरी लॉजिकल। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, वेल अप्रिशिएट, मच अप्रिशिएट। बट क्रिटिसिज्म में अभद्र भाषा है तो आपको बड़े मियाँ के चैनल पे जाके बोलना चाहिए। टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।